हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति के साथ कोई अन्याय होता है और वो कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन में जाता है, लेकिन उसके कंप्लेन लिखने के बाद पुलिस उस कंप्लेन पर कोई अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है और या तो कोई पॉलिटिकल दबाव के कारण या फिर किसी जो एक्यूज पर्सन है उससे सांठगांठ करके यानी कि पैसे ले रिश्वत लेने के कारण, या फिर अगर कोई कंप्लेंट पुलिस के ऊपर भी होती है तो उसमें तो वो ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं और उस एफआईआर पे ऊपर एफआईआर लगा देते हैं, यानी कि फाइनल रिपोर्ट कर देते हैं कि ये कंप्लेंट है वो जेन्युइन नहीं है और इसमें कोई एविडेंस नहीं मिला या कोई तथ्य ही नहीं है, तो ये फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर देते हैं। तो ऐसे में जो कंप्लेनेंट होता है, जो फरियादी होता है, उसे अन्याय होता है। तो उसके पास क्या रास्ते होते हैं कि अगर पुलिस उसकी कंप्लेंट पर ठीक तरीके से कार्यवाही नहीं करती है, किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट नहीं करती है और उस कंप्लेंट को फर्जी यानी कि जेन्युइन नहीं है ऐसा बताकर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करती है, तो फरियादी यानी कि कंप्लेनेंट के पास क्या ऑप्शन रहते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय होता है तो वो कंप्लेन लेके पुलिस स्टेशन में जाता है कंप्लेन लिखवाने के लिए, और जब वो कंप्लेन लिखवा लेता है तो उसकी कंप्लेन के आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस उस एफआईआर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन कई बार ये आरोप होता है कंप्लेनेंट का कि जो पुलिस है उन्होंने प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बता देती है कि ये जो कंप्लेंट थी वो जेन्युइन नहीं है और जो तथ्य बताए गए थे कंप्लेनेंट के द्वारा यानी कि फरियादी के द्वारा उसमें कोई तथ्य सामने नहीं आता है और किसी के खिलाफ कार्यवाही करने की जरूरत इसमें नहीं लग रही है और ये कंप्लेनेंट है वो जेन्युइन नहीं लग रही, और इसके कारण उस कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर यानी कि फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है। तो ऐसे में कंप्लेनेंट को क्या करना चाहिए? तो जब एफआईआर लगाने वाली होती है और एफआईआर रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट है, जब वो कोर्ट में सबमिट करने वाली होती है पुलिस, तो कंप्लेनेंट को भी कोर्ट बुलाती है नोटिस समन्स निकाल के कि आपको आना है कोर्ट में, और आप मजिस्ट्रेट ये पूछते हैं कि कंप्लेनेंट को कि पुलिस ने आपकी कंप्लेन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया लेकिन उन्हें जेन्युइन नहीं लगी है आपकी कंप्लेन और अब वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है, क्या आप इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट है या नहीं? तो जब उस वक्त आपको जब एफआईआर फाइल करती है पुलिस, तब आपको अपने एडवोकेट के साथ कोर्ट में जाना है और कोर्ट को जो एडवोकेट है और आपको उसे डिटेल पूरी बतानी है, उन्हें बतानी है कि आपने कंप्लेन दर्ज कराई थी और पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और अब एफआईआर फाइल कर रही है। तो आपका एडवोकेट आपको कहेगा कि इसके अगेंस्ट आपको प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करनी होगी। तो जब मजिस्ट्रेट आपको ये पूछे कि क्या आप संतुष्ट है इन्वेस्टिगेशन से पुलिस के या फिर नहीं, तो आपको ये कहना है, कंप्लेनेंट को ये कहना है कि नहीं, मैं इस इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं हूं और एफआईआर जो लगाई जा रही है फाइनल रिपोर्ट ये गलत है और मैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करना चाहता हूं। तो जैसे आप कहेंगे तो आपका एडवोकेट ने तैयार कर दी होगी प्रोटेस्ट पिटीशन और वो फाइल कर देगा। अब प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने के बाद की क्या प्रोसेस होती है? तो उसके बाद जो मजिस्ट्रेट है वो आपको सीआरपीसी सेक्शन 200 के तहत आपका बयान दर्ज करेगा और आपको ये कहेगा कि आप पूरी डिटेल्स बताइए। तो आपको उस समय आपको सारी डिटेल बतानी है कि क्या हुआ था, किसने किया था, आपको किस पर शक है, क्या सिचुएशन थी, कौन कौन गवाह थे, वो सारी डिटेल आपको वो वक्त आपको लिखवा देनी है, बता देनी है। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई गवाह है, कोई एविडेंस है, तो मजिस्ट्रेट को यह भी कहना है कि सर मैं गवाह पेश करना चाहता हूं। तो सीआरपीसी सेक्शन 202 के तहत आप जो भी गवाह है आपके जो फेवर में है उन्हें उनकी गवाही करवा सकते हैं, बयान दर्ज करा सकते हैं और उनकी भी बयान दर्ज हो गए। अब आपके बयान और गवाह के बयान दोनों के दर्ज होने के बाद आपका जो एडवोकेट है वो दलील करेगा, आर्गुमेंट करेगा कि जो एफआईआर लगाई जा रही है वो गलत क्यों है और इस पर आगे कार्रवाई क्यों करनी चाहिए।
इसके बाद मैजिस्ट्रेट आपके जो कंप्लेनेंट है, आपके जो एडवोकेट है, उनकी दलील है और सबके बयान देखने के बाद अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ इस पर आगे कार्यवाही होनी चाहिए, तो सीआरपीसी सेक्शन 190 के तहत कॉग्निजेंस लेकर जो भी आपने एक्यूज पर्सन के नाम बताया है, आरोपी का नाम बताया है, उसके खिलाफ नोटिस या फिर समन्स या फिर वारंट इश्यू कर सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल केस होता है तो उसके खिलाफ नोटिस या फिर समन्स इश्यू होगा। अगर कोई गंभीर केस होता है तो वारंट भी इश्यू कर सकते हैं। और अगर कोई अति गंभीर केस होता है, लगता है उन्हें, तो उस पर अरेस्ट वारंट भी इश्यू कर सकते हैं। और आपके जो बयान है उसके आधार पर जो आईपीसी की धाराएं हैं वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। यानी कि आपकी कंप्लेन पर जो पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था और आपको अन्याय हुआ था, तो आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करके इस पर आगे कार्यवाही करवा सकते हैं। अब जब एक्यूज पर्सन के खिलाफ समन्स या वारंट या फिर अरेस्ट वारंट इश्यू होगा तो वो डेफिनेटली कोर्ट में आएगा, फिर बेल लेगा और फिर आगे का ट्रायल होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो यही प्रोसेस करे। उसके पास यानी कि एक्यूज पर्सन के पास भी एक और ऑप्शन होता है कि वो जो कॉग्निजेंस लिया गया है उसके खिलाफ वो सेशंस कोर्ट में रिवीजन भी फाइल कर सकता है सीआरपीसी सेक्शन 397 के तहत। ये उसका अधिकार है। लेकिन इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। आप जो पुलिस है उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था, एक्यूज के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई थी। लेकिन अगर आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करते हैं तो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के आधार पर जो एक्यूज पर्सन है उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, उसके खिलाफ समन्स या वारंट इश्यू होगा और आगे की प्रोसेस होगी। तो अगर किसी कारणवश अगर आप कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं, कंप्लेंट और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है और एफआईआर यानी कि फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देती है और आपको ऐसा लगता है कि आपको अन्याय हुआ है, तो आप कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करके आगे की कार्यवाही करवा सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी कि अगर आपको इस तरीके का अन्याय होता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी ये इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी काफी अच्छी सारे आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट टिप्स दी जाती है। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।